महीने का आखिरी जुमा। और आपको बता दें कि रमज़ान का जो पहला रोज़ा था वो जुमा को ही शुरू हुआ था और रमज़ान का जो आखिरी रोज़ा है वो भी जुमा का ही दिन। चूँकि कल सऊदी अरब में चाँद हो चुकी है, आज वहाँ ईद हो रही है, तो हो सकता है हमारे देश में कल ही ईद हो जाए। इसलिए उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि रमज़ान का ये आखिरी जुमा है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो शरीक और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं, अलविदा की नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है अलविदा और क्यों पढ़ते हैं लोग अलविदा का नमाज, ख़ास करके क्या अलविदा की फजीलत है, और इसके बारे में हम यहाँ के इमाम साहब से जानेंगे और कुछ अवामी लोगों से जानेंगे, बात करेंगे। अच्छी तरह अच्छे लिबास पहन करके, नए लिबास पहन करके बाज़ लोग अच्छे से अमल करके मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं। तो ये रमज़ान मुबारक का महीना जो हमारे पास आता है, ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए समझ लीजिए कि हमारी इसमें तरबियत हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है। जैसे जिस तरह किसी की बहाली होती है फोर्स में, पुलिस में, तो उस फोर्स और पुलिस में उसको जॉब करने से पहले प्लेसमेंट से पहले उसकी ट्रेनिंग होती है और उसको तमाम हथियार औजार के बारे में बताया जाता है। दौड़ने की ट्रेनिंग होती है, शूट की ट्रेनिंग होती है, इसी तरह टीचर की ट्रेनिंग होती है, टीचिंग से पहले, क्लास से पहले। तो आप सोच लीजिए कि जो रमज़ान मुबारक का महीना गुजर रहा है, ये भी हमारे लिए एक ट्रेनिंग सीजन है, ट्रेनिंग सेशन है। कि जिस तरह हम रमज़ान के महीने में एक भी नमाज कज़ा नहीं होने देते हैं, हम अपने तौर से कोशिश करते हैं कि रमज़ान मुबारक का एक वक्त भी, एक लम्हा भी वेस्ट नहीं जाए, बर्बाद नहीं जाए, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्लाह की इबादत करें। और इसी तरह रमज़ान के महीने में जब हम फुल ट्रेन हो जाते हैं, फजर में उठने की आदी हो जाते हैं, इशा की नमाज पढ़ने की आदी हो जाते हैं, तो इसी हैबिट्स को, इसी आदत को हमें साल भर तक मेंटेन करना है, इसी चीज़ को हमें साल भर तक पूरा करना है, ताकि फिर रमज़ान जब आए फिर उसमें ट्रेनिंग की छतत कसर रह गई हो तो वो पूरी कर दी जाए। इसके में दुकान में, मकान में खूब खैर और बरकत नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हासिदों के हसद से, ज़ालिमों के जुल्म से, दुश्मनों की दुश्मनी से और बुरी नज़र वालों की बुरी नज़र से हम सबको महफूज मामून फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में रहने वाले तमाम भाई बहन, तमाम रिश्तेदार को सेहत और उनके वालिदैन इस दुनिया से पूछ कर गए हैं, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, हम तमाम लोगों के दिलों में अपनी इबादत का शौक़ और ज़ौक़ पैदा फरमा। हमें पंजगाना नमाजें बाद नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर चला, ऐ अल्लाह हिदायत के रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह बुरे और सब लोगों की सोहबत से हमें महफूज फरमा। क्या है बताइए, अलविदा जुमा जो होता है वो क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताइए भाई साहब। अलविदा आज रमज़ान का लास्ट जुमा है, और लास्ट जुमा होने की वजह का इसे अलविदा कहते हैं, अलविदाई जुमा इसे कहा जाता है। रमज़ान का अलविदा, रमज़ान का खासियत क्या है, खासियत क्या है? खासियत इमाम साहब ही बताएंगे खासियत क्या है। और भी कोई लोग बताइए आप, अलविदा जुमा। अभी नहीं कुछ समझना, ठीक है। और भी कुछ लोग बताइए, अलविदा जुमा क्या है, इसकी खासियत बताइए। अलविदा माह रमज़ान का बहुत ही अहम जुमा का दिन है। रमज़ान के आखिरी दिनों में यह अलविदा का जुमा पढ़ा जाता है, इसकी बहुत ही अहमियत है, यही अलविदा का जुमा कहलाता है। इस बार तो ऐसा देखने को मिला कि जुमे के दिन ही रमज़ान शुरू हुई थी, पहला रोज़ा था, और जुमे के दिन ही आखिरी रोज़ा होने वाला। जी, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कल हम लोग ईद की नमाज़ अदा करेंगे। ये बहुत ही अहम है कि इत्तेफाक है कि रमज़ान का पहला दिन भी जुमा का रहा और रमज़ान का आखिरी दिन भी इंशाअल्लाह ईद जुमा का ही रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मस्जिद के बाहर लोगों का एक हुजूम है, जमावड़ा है, और लोग जुमे की नमाज़ पढ़कर, अलविदा की जुमे की नमाज़ पढ़कर वो बाहर आ रहे हैं और बहुत ही खुश हैं। लोगों का खुशनुमा माहौल है, चूँकि कल ही यहाँ पर इंडिया में ईद हो सकती है, आज सऊदी अरब में ईद हो चुकी है, इस लिहाज से
यहाँ पर कल ईद मनाई जा सकती है। रमज़ान का आखिरी जुमा है जिसे अलविदा कहते हैं, और हमारे साथ हैं सेक्रेटरी साहब और ट्रेजरर साहब हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं छोटी कौल मस्जिद के। बताइए सेक्रेटरी साहब, आज जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। जी आखिरी अलविदा में कुछ इनाम भी मिलता है। जो रोज़ा रखा है, नमाज पढ़े, तरावी पढ़े, उसका इनाम भी छोटा सा एक ईद है और उसमें इनाम भी मिलता है। यही है, और लोग सभी खुशी से भाईचारगी से। कल कितना बजे ईद की नमाज होगी वहाँ पर ईदगाह में? ईदगाह में 7:30 बजे वो अदा की जाएगी, जिसकी इमामत हजरत मौलाना सैयद उवैस अहमद फिरदौसी मनेर शरीफ से फरमाएंगे। अगर कल ईद होती है तो 7:30 बजे सुबह में ईदगाह में नमाज होगी। आप बताइए हजरत, क्या है ये अलविदा की फजीलत? और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों ने बताया कि अलविदा के दिन जो है एक तरह का इनाम है जो अल्लाह ताला लोगों को देते हैं। जो 30 दिन वो रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, भूखे रहते हैं, तो इस तरह से वो एक इनाम है। हम अभी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो इमाम साहब हैं, उन साथ हैं मौलाना सरफराज साहब जो छोटी कौल जमा मस्जिद के इमाम हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। बताइए इमाम साहब के, आज जो अलविदा की जुमा पढ़ी गई है, तो अलविदा की फजीलत क्या है, क्यों, क्या इसकी खासियत है, इसके बारे में बताइए। अलविदा यकीनन खुशी की बात नहीं है, और एक अंदाज से देखा जाए तो खुशी इस माने से है कि कल ईद उल फित्र की नमाज हम लोग अदा करेंगे, और गर्मी इस बात से है कि अब हमसे ये महीना बाबरकत महीना रुखसत हो रहा है, और यकीनन ये मजदूरी पाने वाली महीना है। जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना ही मिल जाएगा। इसलिए कोशिश तो ये होनी चाहिए, अलविदा ये हमसे जुदा हो रहा है और दुख भरी कहानी है। काश ये महीना फिर हमें दोबारा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और हम इस दुनिया से चले जाएँ। इस लिहाज से महीना गम का भी महीना, यानी गम इस लिहाज से हो रहा है। वरना खुशी तो है ये कि हमने आज 30 दिन के रोज़े मुकम्मल करके और ये खुशी और मुसरत महसूस कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला हम और तमाम उम्मत मुस्लिमा को और इसके तुफैल में तमाम लोगों को ईद उल फित्र की और अलविदा की खुशियों के अंदर हमें शामिल फरमाए, और हमेशा हमें इस बात की तौफीक दे कि हम इसी तरह से अलविदा की नमाज अदा करते रहें। हमें और आपको सही समझ अलविदा का जुमा का तो पहले तो आज अलविदा जुमा है। अलविदा जुमा आज हम लोग का लास्ट अलविदा हो गया। रमजान का लास्ट जुमा, अब इंशाअल्लाह अगले साल मोदी का बचेंगे हम ये जुमा नफी हो गया। और आज नमाज पढ़ के बहुत अच्छा लगा। जमा मस्जिद में पढ़ा है और बहुत ही खुशी के साथ हम लोग खुशी इंशाअल्लाह ईद मनाएंगे। साहब, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। बताइए कि जो आज अलविदा है, अलविदा का जुमा की नमाज अदा की है, इसकी फजीलत क्या है? जुमा ही हम लोगों के लिए हफ्ते की ईद होती